मेरे अजीज हमवतनों, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान। यार तुम लगा के रहोगे। अच्छा बुला के रहोगे बल्कि। वाह वाह वाह, क्या बाद लोग बुला रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त शेख रशीद लग रहे हो मुझे। बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, वाह वाह, इमरान खान है, माँ बहन नहीं कहता, भाइयों बहनों को, मेरे पाकिस्तानियों। तो मैं भी इसी तरह कहता हूँ कि हजरात में खुशामदीद मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों। वाह, आप खुश रहें हमेशा और हजरात देखते रहें। मेरा नाम है सलीम आफरीदी। आपने मेरे अजीज पाकिस्तानियों के साथ भाई बहन भी कर दिया, पता है? हाँ जी, भाई बहन तो एक कॉमन लफ्ज़ है ना। अच्छा, वैसे बारह सलीम भाई, सियासत अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अरसे दराज से इस शोबे से वाबस्ता हैं और माशाल्लाह लोगों के दिलों में घर भी किए हुए हैं अभी तक। घर भी किए हुए हैं, बल्कि किचन भी किए हुए हैं। और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं हमारे यहाँ। बाद लोग तो जैसे कबीर साहब आए थे, 70 साल से वो शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। क्या बात है। ये भी जो हमारे आने वाले दोस्त हैं, ये भी कोई 60 साल तो उन्होंने भी गुजार लिए। टीवी बाद में आया, ये पहले आ गया, ये देखा है। अच्छा, हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शक्ल मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्क के अदाकारों से मिलती रही है और फिर वो इस इंडस्ट्री में आते रहे। चलिए भाई, सेलिब्रिटी से शक्ल मिलना एक अलग बात है, लेकिन बेनिफिशरी होना भी अलग बात है। बहुत सारे लोगों की शक्लें मिलती हैं लेकिन उनको बेनिफिट नहीं होता। तो हमारे जो पसे पर्दा मेहमान तशरीफ रखते हैं, क्या बात, उनकी शक्ल, अच्छा पता नहीं इस वक्त रखते भी हैं कि नहीं, ये भी मसला है यार पता नहीं। क्योंकि तशरीफ ऐसी चीज़ है जो हर जगह नहीं रखनी चाहिए इंसान से। तो काशिफ बात उसी तरफ ले जाता है जहाँ जिस तरफ इसका दिमाग होता है। वाह वाह। और इसका दिमाग आप जानते हैं कि बहैसियत एक मर्द किस तरह। तो बहरहाल जो हमारी पसे पर्दा शख्सियत है वो एक बड़ी अच्छे खासे उम्र रसीदा आदमी है। वाह वाह, क्योंकि वो दिलीप कुमार से भी मुतासिर हैं। क्या बल्कि बात है। मुतासिर हो ना हो, उनकी शक्ल दिलीप कुमार से उनकी जवानी में बड़ी मिलती थी। और उन्होंने जाके सवाल किया था कि आप और मुझ में इतनी जो है वो रेजम्बलेंस क्यों है। अब ये उनसे पूछेंगे कि उनका जवाब क्या था। अच्छा, शक्ल ही मिलती थी दिलीप कुमार से, हरकतें नहीं। हरकतें उनकी फिल्म स्टार शाहिद से मिलती है। चलिए जी, तो हम देखते हैं कि हमारे ये आज के जो मेहमान हैं उनकी क्या क्या चीज़ें किस किस से मिलती हैं और मिलती भी हैं कि नहीं मिलती, और अगर मिलती हैं तो फिर उन्हें इसका बेनिफिट भी मिलता है कि नहीं। टेलीविज़न इंडस्ट्री के बड़े मशहूर अदाकार हैं और बड़ा हिस्सा रहा है इनका मुख्तलिफ सीरियल में, मुख्तलिफ सोप्स में और फिल्मों में भी काम किया है कि नहीं। आइए उनसे पूछते हैं। तशरीफ लाते हैं शब्बीर राना। सर कहाँ बिठाओगे? अब आप तशरीफ रखिए। आप यहाँ बैठे जी, तो शब्बीर राना साहब, ये बताइए। अच्छा मैं पूछ लूँ, ये बताइए से पहले कि ये राना जो है वो रे अलिफ नून अलिफ वाला है या रे आइन नून अलिफ वाला है? थोड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी रानायत, हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। जाज़बियत। यार उस पर ना जाओ और रानायत तक रहो। अच्छा, हालांकि मैं समझ रहा था ये वो राना है जो रान से निकला है। वो राणा प्रताप सिंह की औलाद है। मैं ये समझ रहा था ये वो राना है जो रन से निकला है। नहीं, आपने शाहिद साहब का हवाला दे के अच्छा किया, पता। नहीं मकसद शाहिद भी हमारी फील्ड का है, हम भी उसी फील्ड के हैं। इनका मकसद कहने का लेकिन आपकी बारी में ऐनी शाहिद नहीं रहे। नहीं, ऐनी शाहिदीन तो खैर अब वो पता नहीं कहाँ होंगे, वो तो आ भी नहीं सकते। यार मैंने इनको बुलाया दिलीप कुमार साहब की तबीयत पूछने के लिए इस वक्त। बताइए, वाह वाह वाह। कैसे दिलीप कुमार साहब? यार आप तो मैं तबीब लगाऊँ दिलीप कुमार साहब? नहीं, आप उनसे वाकफियत नहीं, वाकफियत तो है, नहीं, इंस्पिरेशन है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नहीं क्या बात है उनकी। मैं तो एक बहुत छोटा सा एक वो हूँ, इंसान हूँ, मेरी तो वो नहीं है। गंगू तेली की थैली। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन बात ये हुई है कि मौका मिलने पर डिपेंड करता है ना, कि अगर सही इस्तेमाल टैलेंट का हमारे यहाँ हो, राइट, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे खा जाएं। इतना सिलो पूछ रहे हो यार, सीधी सीधी बात करो। मैं तो भाई दिलीप कुमार से भी बड़ा एक्टर समझता हूँ आपको। उसकी वजह है कि जितनी वेरिएशन आपने दी है टेलीविजन में, इतनी दिलीप कुमार साहब टाइप एक्टर कहलाते हैं। उनका अपना एक स्टाइल है और हमारे यहाँ तो इसका पर्सनैलिटी जो है ना
उस पर डिपेंड करता है। अब आपने बुलाया कि तुम्हें बाप बनना है, रोने वाला, उन्होंने कहते हो तुम्हें ठरके बुड्ढा बनना है, तो भाई यहाँ और कहीं बुला लिया कहना भाई तुम्हें अल्लाह की अमान बनना है, खुश रहो। हाँ भाई ठीक है। अच्छा आपने बोला एक ही की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ में आपने बोला यार तुम क्या बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? कार्ड बनाने यार तो आपको बच्चे कितने हैं? 5। सब एक ही रंग के? नहीं कुछ मापे भी हैं। अच्छा कौन सी वाली में? एक ही है। अरे एक ही है। आप अब्बा पे गए माँ पे गए थे? मैं अम्मी पे। अम्मी पे गए माशाल्लाह। अम्मी पे। अच्छा सलीम भाई आपने कहा कि इनका स्टाइल अलग है। हाँ वेरिएशन। तो इस बात का कोई यानी शाहिद भी है? यानी शाहिद तो वो कैमरामैन है। अच्छा ठीक, कई हैं। और वो काजी हैं। वाह। और वो जो जिस टाइप के रोल अच्छा ऐनी शाहिदीन है आपकी या मुतासिरीन है? नहीं मुतासरीन तो बाद में होंगे, अभी तो शायद ही नहीं होंगे। अच्छा। मुतासरीन तो जब मतलब जो मुतासिर होते हैं वो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मुतासर हो गया फिर वो। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे सही जगह से इलाज हो सकता है आजकल? काय का वही इंसान होता है, उसको कोई भी इस किस्म की कोई भी अगर बीमारी बहुत सारी होती हैं, अमराज बहुत सारे होते हैं। अब किस मर्ज की आप बात कर रहे हैं? जो इनको मरता है। कई नहीं यार, बीमारियां इनका मर्ज तो लाइलाज है। मेरा ख्याल है ब्रेक पे चले जाएं। शायद देखेंगे आप? नहीं मैं सूंघूंगा। चलिए जी वो कहते हैं सूंघना और देखने के अलावा जिक्र भी कभी कभी जो है वो अफाका करता है। राहत मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर सीरियस बातें होंगी शब्बीर राना साहब से। जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने सीनियर हैं, उनसे ये मजाक सूट नहीं करता, लेकिन उन्होंने बताया जिस तरह उनके बेशुमार दोस्त हैं, तो वो मर्दाना दोस्तों की बात हो रही थी। हम इनके शायद बच्चों जैसे हों, लेकिन ये दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं, तो हमने इसीलिए उस वे में बात की। मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर एज ए सेलिब्रिटी इनसे बातचीत का आगाज। देखते रहिए हजरात। क्लास में मिस मुझसे कहती भाई शब्बीर गाना सुनाओ। उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, गाना सुनाओ। अच्छा जब उन्होंने खड़ा किया तो आप अकेले ही थे उसमें? नहीं रिशन भी थे। टीचर ना बच्चों को भी खड़ा कर देती ना क्लास रूम में बेंच पे खड़ा कर देते थे। यार तुम तो बैठे। कभी कभी तो इतनी देर हो जाती है कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं शब्बीर राना साहब। और राना जो है ये रानायत से निकला है, आयन वाला राना है। अच्छा तो ये क्या घर वालों ने रखा या आप इतने खुश शक्ल थे? नहीं मैं थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर दूं। मेरा नाम असल है शब्बीर अहमद शाह। शब्बीर अहमद शाह जी। माशाल्लाह। अच्छा मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, छोटा सा था, तो हमारे पड़ोस में एक दिल्ली की फैमिली थी, तो उनकी लड़के का नाम राना था। लड़की का हाँ। तो वो कहते थे कि भाई राना से बड़े मिलते हो तुम। हाँ। तो आप कहाँ मिलते थे? शक्लन। अच्छा शक्ल गली में, कोनों में, गेरली में। क्यों कह रहे हो? मैंने कहा शायद शिकायतन कह रहे हो तुम राना से बहुत मिलते। तो वो उन्होंने राना शुरू कर दिया। अब इंडस्ट्री जब मैं आया शोबिज़ में, तो मैंने कहा आपका नाम? मैं कहा शब्बीर अहमद शाह। कहने यार एक आदमी 3 आदमी हैं। मैं कहा एक है, तो मैं एक काम करो शब्बीर राना कर लो। तो उन्हें कैसे राना, उन्हें कैसे पता? मैंने कहा अच्छा शब्बीर राना कर लो। तो राना तो मुझे कहते थे, बाबू भी कहते थे, तो शब्बीर बाबू तो हो नहीं सकता था, तो राना कर लो। तो इस तरह ये शब्बीर राना पड़ गया। लेकिन मैं राना अलिफ वाला नहीं हूँ, ऐन वाला हूँ। ऐन मौके पे। सही। वाह वाह माशाल्लाह। ये बताइए टीवी के अलावा और कहाँ कहाँ अदाकारी करनी पड़ती है? हाँ बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। दूसरा करूँगा। नहीं इसी का जवाब कहने एक्टिंग से ज़्यादा जब चेक लेने जाओ तो ज़्यादा अदाकारी करनी पड़ती है। बहुत सारी जगह अदा करनी पड़ती है। घर में करनी पड़ती है, बच्चों में करनी पड़ती है, दोस्तों में करनी पड़ती है, जहाँ गोट फंस जाए वहाँ करनी पड़ती है। आपको याद है किस सन में आपने काम शुरू किया? हाँ मैंने 1956। 56 जी। और कितने बड़े थे आप? मैं था मखज़ 8 साल का था। सलीम भाई तो कहाँ कर ली थी? आपसे 4 साल बड़े बस। क्या पता 8 साल। अच्छा मैं घर में गाया करता था। गाने का मुझे थोड़ी सी आवाज़, एक तो बारीक आवाज़ थी और फिर कुछ थोड़ा सा सुरीला सा था। वाह। तो क्लास में मिस मुझसे कहती भाई शब्बीर गाना सुनाओ। मैं गाता गाना था। कौन सा होता था उस वक्त? मैंने जो गाना गाया, नहीं ए मेरे दिल कहीं और चल, उनकी दुनिया से दिल भर गया। तो वो वहाँ स्कूल का फंक्शन हुआ,
उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, गाना सुनाओ। अच्छा, मैंने जब उन्होंने खड़ा किया तो आप अकेले ही थे उसमें? नहीं, रिजन भी थे। अच्छा, रिजन थे। तो नहीं हो सकता टीचर ना बच्चों को भी खड़ा कर देती ना। अब ये मैंने कहा कि मैं क्लियर करूं कि अकेले ही खड़ा किया या और बच्चे? नहीं, क्लास में तो मैं अकेले ही होता था। तो मुझे नहीं हर वक्त खड़ा रखे, तो बहुत गलतियां करता था। हाँ, मेरी बात- क्लास रूम में बेंच पे खड़ा कर देते थे। यार तुम तो बैठे थे। कभी कभी तो इतनी देर हो जाती है कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ ऊपर कर लेता था फिर मैं। फिर बिठाते कब थे? भाई जब गलती सही हो जाए यार। आज स्कूल टाइमिंग खत्म हो जाए फिर बिठा देते थे, बैठ जा 5 मिनट फिर अच्छा, नहीं, नहीं, direct मैं कुछ कहूँ? गा देते। अच्छा, आपको उसके लिए गाने के लिए खड़ा कर दिया? हाँ, शो था, मतलब वो फंक्शन में उन्होंने मुझे बुलाया, फंक्शन में मैंने गाना सुनाया। तो हमारे जो म्यूजिशियन थे वो लड़के थे, वो मैट्रिक वगैरह के थे, वो रेडियो भी जाते थे। तो मैंने गाना गाया तो गाना बहुत पसंद किया सबने, ताली बजी। मुझसे कहा वंस मोर। अच्छा, मैं वंस मोर का मतलब नहीं समझा। ओहो। मैंने वही गाना शुरू कर दिया और आधे गाने में जब पहुंचा हूँ ना तो मैं रोने लगा। अच्छा नहीं, मुझे कुछ हो गया, बहरहाल मैं हो गया। रोने क्यों लगे थे? ये इतने सारे लोग थे, मुझे अजीब सा लगा। हाँ, अम्मा याद आ गई। पहली दफा सही नहीं गाया, दोबारा गवा। नहीं, वो गाना तो सही चौकस अच्छा, था। बहुत सारे लोग मिलके अगर किसी काम के लिए फोर्स करें तो कर लेना चाहिए। जायज़ काम। अब आप बहुत सारे लोग कहें चोरी करो, ये तो नहीं कर तो सकता। कब आपको लोगों ने कहना शुरू किया कि आपकी शक्ल दिलीप कुमार से मिल रही है तो आप शुरू कर दें? नहीं, मेरी बात सुनो, किसी ने ये तो नहीं कहा कि शुरू में कि आप दिलीप कुमार से मिलते हैं शुरू करें, या ऐसा नहीं हुआ। ये तो समझिए आप कि सने बलूगत को जब मैं पहुंचा हूँ, वाह वाह जब किस तरह पता चला कि आप? नहीं, जब मुझे आगे आवाज़ मेरी तब्दील हो गई। वाह। हाँ, आवाज़ बदल गई। पहले बारीक आवाज़ थी। भाई मैंने ड्रामों में ख़वातीन का रोल भी किया है। ओहो। अच्छा, हाँ, लड़की बनता हीरोइन बनता था। नौटंकियां भी की है? नहीं, नौटंकिया था। अरे यार, हम तो हैं नौटंके। अच्छा, तो वो भी की मैंने। पहले के दौर में होते ना मर्दों के, औरतों के रोल भी मर्द करते थे। नहीं, उस ज़माने में मैं तो खैर 8वीं में था, तो उर्दू कॉलेज में किसी लड़के की ज़रूरत थी। वाह। एक साहब में इकबाल लतीफ़, वो वहाँ पढ़ते थे। तो उनसे वो सलाम दुआ थी। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ आ जाओ, एक कैरेक्टर करने में। क्या कहीं लड़की बनना है? मैं क्या बन जाऊँगा। अच्छा, अथर शाह खान भी वहाँ पढ़ते थे, उनका स्क्रिप्ट था, तो मुझे लड़की बनाया, मैं बन गया। अच्छा, चूँकि उस ज़माने में लड़कियों को काम करने की इजाज़त नहीं थी। हाँ। किस काम की? एक्टिंग की। एक्टिंग की। तो मैं चला गया। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया, जैसे इकबाल लतीफ़ लिया, अतर शाह खान, तो ये वही मशहूर लोग हैं? जी, जी, वही है। तो यानी कि ये आप उनके कॉलेज फेलोज हैं या वो? नहीं, मैं वो सीनियर थे। वो सीनियर हैं आपसे? मैं छोटा था भाई, मैं स्कूल में था, वो कॉलेज में था। वाह। मैं स्कूल में था, दोबारा मैंने काम किया। अब वो उसका नतीजा ही निकला कि वो लड़के समझो को लड़की काम कर रही है, तो बस अजीब किस्म के लड़के, तो वो स्टेज के पीछे खड़े होकर उसको पकड़ लो है को। वाह वाह। होता ना। इसी वजह से कुछ खतरात का सामना तो नहीं करना? नहीं, खतरात नहीं, तो मैं खुद खतरात का नहीं, हजरात का। हजरात भी बड़ी अच्छी लड़की बनता है, अच्छा, फिर इसने छोड़ दिया। क्यों? भाई घूम के आया ना पिशावर से। नहीं, हजरात शो मिल गया ना फिर, इसलिए हजरात बनना पड़ा। अच्छा, सबसे मुश्किल दौर कौन सा गुजरा? ये लड़की वाला सीन हटा के। हाँ, मुश्किल दौर थिएटर का। थिएटर का? थिएटर भी किया आपने? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा मुइनुद्दीन? नहीं, मैंने खालिद साहब को तो नहीं किया, लेकिन एक तो मैंने ड्रामा किया आगा हशर का, जो एक आगा हशर की बाक़ियात जो थी ना, जो इंडिया से आए थे। मास्टर शफीक? नहीं, नूर मोहम्मद साहब। अच्छा अच्छा। मास्टर मास्टर शफीक। मास्टर निसार को जानते हैं आप? मास्टर निसार तो फिल्म के हीरो थे भाई। पहली बोलती फिल्म। हाँ, उस यार उनके नाम क्यों पूछ रहे हो यार? उनके भाई थे ना मास्टर शफीक, जो आगा शहर के अरे भाई, तो मैं तो उस जमाने का थोड़ी हूँ जो आप उस सवाल पूछ रहे हैं मुझे। भाई, ये जितने दिख रहे हैं उतने हैं नहीं है। ये बात करो यार। अब ये बुढ़ापा इतनी जल्दी क्यों तारी हो? अब यार कहाँ बूढ़ा हूँ भाई? ये बाल सलवटे, अभी तो मैं चश्मा। जवान हूँ। असल में स्त्री नहीं मिली ना इनको सही। उस्त्री नहीं। उन्हें स्त्री नहीं मिली, वरना सिलवटें ठीक हो जाए। किस स्त्री की बात करते हैं आप? हमने कहा वो स्त्री। वो स्त्री जो घर में होती है। घर में 2 स्त्रियाँ होती हैं। नहीं, वो जो गर्म होती है। नहीं, ये जो जिसको तार 110 वोल्ट वाली भी और 220 वोल्ट भी, वाह वाह। दोनों गर्म होती है। अरे वो 2200 वाट वाली। अच्छा, एक वो वाट हो जो वाट लगा दे, 2200 वाट। तो एक बोल ले। नहीं, देखिए बात ये कि आपकी गुफ्तगू में माशाल्लाह इतने इतने मजेदार नशे व बात फराज करते हैं है आप। कि गुफ्तगू से मजीद बातें निकल। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। कबीर साहब याद आ रहा है आपको देख के? वाह। वो भी इसी तरह फनी बातें करते थे। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं अभी भी कवि हैं माशाल्लाह, कह रहे हैं।
इतना कभी नहीं हूँ यार, अब आप ब्रेक लो यार बस। चलिए ब्रेक पे चलते हैं। हमारे साथ हैं शब्बीर राना, देखते रहिए। हजरत। आपका डैश से तो वास्ता पड़ा। अल्लाह यार, आप किस डैश की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो फिल इन दी डैश में होता है, अच्छा, फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ एक अच्छा, dash। वो कुछ लोग जैसे लकीर की तरफ बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ। फिल इन दी डैश की जो लाइन है, उसमें भरना पड़ता है। जी जी हाँ, भाई। तो सही। आपने कितनी लाइनें फिल करी आप जैसे? नहीं, अब तो लाइन ही फिल कर रहा हूँ। कितने प्लाटों पे मकान बनाए? वेलकम बैक इन हजरात। और शब्बीर राना भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, सीनियर अदाकार हैं और वो खासे मशहूर हैं। फिल्म में भी काम किया आपने? जी हाँ, मैंने पहली फिल्म की थी बीइंग ए चाइल्ड स्टार, और भी गम है। और भी गम है। ये 58-59 में फिल्म बनी। फिर सने बलोगत के बाद नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं छोटा था, 58-59 की बात कर रहा हूँ। जवानी में जवानी में फिर मैं जब पहुँचा हूँ तो एक छोटा सा काम मैंने किया था, अस्सलाम वालेकुम एक फिल्म थी, उसमें किया। उसके बाद बस उसमें तुमने वालेकुम सलाम वो कह के निकल लिया। उसके बाद फिर एक थी फिर चांद निकलेगा, उसमें थोड़ा काम किया। फिर मैं अपने काम में पढ़ने में इसमें मसरूफ रहा। फिर एक फिल्म बन रही थी 69 में, बादल और बिजली। वाह। मोहसिन शिराजी उसके डायरेक्टर थे, याय सिद्दीकी प्रोड्यूसर, नदीम, शबनम, शकील और ये सजाद अली के बाप मरहूम साजन नाम है, शफकत अली उनका नाम था, वो उसमें विलन थे। अंदलीब मरहूमा थी। अच्छा, ये मोहसिन शिराजी वही है वो जो कहता हूँ सच के झूठ की आदत? जी जी, वो वही है। अच्छे मशहूर लोगों के साथ, काबिल लोगों के साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इस काबिल था, इसी में काम किया। वाह, वाह। यानी फिल्म भी किया आपने, रेडियो भी किया। रेडियो नहीं, आगे तो चलो और फिल्म के बाद पूछो। और फिल्में भी किए। तो कह रहे वो वाली फिल्में भी पूछो, वो वाली। हाँ, बताता हूँ बाद में मैं। करिए। अभी मेरी 2 साल पहले एक फिल्म लगी है, मोर। मोर अच्छा अच्छा, जो मुर्गी की नाम नहीं, मोर पश्तो जानते हो? हाँ। पश्तो में मोर कहते हैं माँ को, ओह। जमा मोर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझे अंग्रेजी वाला। नहीं, वो तो मोर दू मोर नहीं, अच्छा। ये माँ को मोर कहते। एक फिल्म लगी थी, आप समझे चिड़ियाघर वाला। अरे नहीं यार, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्या? आपने देखा हुआ, आप ही का कद लंबा। इतने मज़ेदार आदमी, दिल चाहता है इनसे गुफ्तगू करते रहो, लेकिन ये हमारा सेगमेंट है फिल इन द डैश। आपका डैश से तो वास्ता पड़ा। अल्लाह यार, आप किस डैश की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो फिल इन दी डैश में होता है, अच्छा, फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ एक अच्छा, जब वो अपनी नीयत और अच्छा, किबला लकीर दोनों होती है। दुरुस्त कर लें। अच्छा, हम संजीदा बातों पे अच्छा, नहीं, कुछ लोग जैसे लकीर की तरफ बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ। फिल इन दी डैश की जो लाइन है, उसमें भरना पड़ता है। जी जी भाई। हाँ, सही। तो आपने कितनी लाइनें फिल करी आप जैसे? नहीं, अब तो लाइन ही फिल कर रहा हूँ। कितने प्लाटों पे मकान बनाए? डैश कहाँ आया? वाह वाह। डैश की अब भी बहुत ख्वाहिश है काम करने की, अच्छे रोल की। हाँ, अच्छे रोल। अच्छा, जैसे काम करने की ख्वाहिश है तो आड़े क्या चीज़ आ रही है? काम ही आ रहा है। वाह वाह। अब डैश के वक्त घबराहट होती है? नहीं, काम का कोई घबराहट नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। तो क्या दवाई ववाई खा के करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, एनर्जी इतनी है कि मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब अभी भी एनर्जी बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह, एनर्जेटिक हूँ मैं। अच्छा। डैश अगर मजबूत हो तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बेशक, मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। डैश की जगह तो पूरा करो ना। क्या है? डैश अगर मजबूत हो, हाँ, अगर हौसला मजबूत हो, वाह वाह। बुढ़ापा वाह वाह। कोई रुकावट नहीं है। वाह। फिर बुढ़ापा क्या, कोई भी रुकावट नहीं है? हौसला इरादे भी है। हौसला इरादा, इरादों के मायने में हौसला देखो, क्या है? हौसला वही होता है, इरादा ही होता है जी। वाह वाह। डैश की वजह से अब भी लोग इज्जत करते हैं। एक अदाकार होने की वजह से। वाह। एक मर्द को कम से कम 2 दफा डैश जरूर करना चाहिए। एक मर्द को कम से कम, या आप पूछे जिंदगी में 2 दफा या दिन में 2 दफा? जिंदगी में। जिंदगी में। जिंदगी में 2 बार
अपनी तरफ देखना ज़रूर चाहिए कि उम्र के किस हिस्से में है। वाह वाह। अच्छा, आईने में देखें या झुक के देखें? ये आईने में देखो। सरापा आपको आईने में नजर आएगा, झुक के तो आपको नजर नहीं आएगा। 2 दफ़ा नहीं, वो तो 100 दफ़ा देख रहे नहीं मैं आपके कम से कम 2 दफ़ा ही देख ले तो बहुत है। हैं जिंदगी में 100 दफ़ा। जवानी में देखे, फिर बुढ़ापे में देखे। कितनी शादी करनी चाहिए? शादी मेरे ख्याल से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 करनी चाहिए, लेकिन हमारे 4 शादी बंदा करता है ना, तो वो फिर वो 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, कट जाता है। तो शादी भाई एक ही भरी। 4 शादियों के बाद ऐसा मुंह हो जाता है जो आपका एक ही शादी में हुआ। देखो भाई, ऐसी मैं क्या कह सकता हूँ कि बच्चे भी तो है ना बहुत सारे। वाह वाह। डैश के बाद थकन हो जाती है। हाँ, काम के बाद थकन होती है, तो उस वक्त एक गर्म दूध का प्याला काम आता है। हल्दी के साथ नहीं वो सब कोई भी विटामिन की गोली काम आती है। वही कहते हैं उस वक्त अगर कोई हल्की सी मुस्कुराहट लेकर सामने आ जाए तो ही थकन। नहीं, उसको मुस्कुराहट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर डर लगता है मुस्कुराहट। हाँ, क्यों मुस्कुराहट की वजह से इस हालत पे पहुंचता है। ठीक। अच्छा, डैश रोज मेहनत करने पर मजबूर करता है या डैश की वजह से रोज मेहनत करता हूँ? उम्र रफ्ता जो है ना, वो मजबूर करती है कि अगर तू बैठ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्या करता रहे। वैसे भी अगर बैठ जाए उस पे इंसान इतना भरोसा नहीं करता। हाँ, किसी भी फिर वो कारोबार बैठ जाए नहीं, इंसान का। देखो एक चीज़ और भी बताऊँ काशिफ, कि इंसान अगर अपने आप पर बुढ़ापा तारीख कर देगा ना, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा, अपने आप को चलता फिरता रखना चाहिए, बैठे ना। अच्छा, कहते हैं इस उम्र में बैठे हुए को उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप चलते फिरते दौड़ते भागते हैं, एक्सरसाइज वगैरह ये वो? यार अब वो वाक, वक्त वाक। नहीं, मेरी बात सुनो, वॉक तो कर लेते हैं लेकिन दौड़ने भागने की हिम्मत नहीं है। वाह वाह। पहले तो हमें कुत्ता भगाता था, अब कोई भगाने वाला नहीं है। अब डैश में वो मजा नहीं रहा, हाँ, अब जीने में मजा नहीं। जीने में आए आए। क्यों, क्या हुआ? कोई इश्क में नाकामी हो गई? अरे यार, क्या हो गया? नाकामियों नाकामियां। अच्छा, वाकई वैसे ऐसा होता है ना कि इंसान कभी बहुत यानी इरादे मजबूत होते हैं, इंसान के विजन जो है वो बड़ा कहते हैं ब्रॉड होता है। नाकामियां मायूसी का शिकार। नहीं, और फिर इंसान इतनी नीयत के साथ, सलाहियत के साथ वहाँ जाए और ऐन मौके पे नाकाम हो जाए, तो आप सोचें कि क्या यार ये आप समझिए खुद ब्रेक पे जाते हो। देखते रहिए। हजरा 2 बजे आना, 2 बच्चे, 2 बजे आना, अभी बीवी घर पे है। 2 बच्ची आ रही हैं। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं एक बार फिर शब्बीर राना साहब। क्या बात है, आपने जो फिल्म दी डैश का जो डैश नैश किया है ना, उफ, कमाल कर दिया उन्होंने। यार ये तो हर काम कमाल करते हैं। कितने रोल कर चुके होंगे आप अपनी जिंदगी में? लातादाद। कोई मकसद बच्चे का भी किया, पागल का भी किया है, और ख़वातीन का भी किया। कितने बड़े बच्चे का क्या? नहीं, मतलब बच्चे से हमारे एक साइकी, जो बात लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़ी उम्र के होते हैं। अच्छा, अगर इस उम्र में शीर ख्वार का रोल मिले तो? नहीं, वो शीर ख्वार मैं कर लूँगा, लेकिन बेपनाह ख्वार का गोद में नहीं सोऊंगा। अच्छा, इन्होंने शी बॉय का भी बहुत किया है। नहीं नहीं, हाँ, किया है, मैंने किया है। जी मैंने किया है। तो उसमें हकीकत का रंग डाला आपने? नहीं, वो क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन थी, मैंने सलीम नासिर को देखकर उनको मैंने वो किया था। तो थोड़ा नरम सा किया है। नहीं, वो देखिए, ये शी बॉय जो होता है ना, अब क्या करके दिखाऊं? कर दे, क्यों? कर दे। वे काशिफ तो बहुत बुरे हो, अल्लाह। ये जेस्चर होता है। तो एक सीरियल थी, एक चैनल की, तो मैं अच्छा, वैसे एक बात ये बताइए कि आपने जो बुरा कहा वो मुझे कहा सलीम भाई की तरफ आपका रुख जेबा नहीं था, इसकी क्या वजह है? यार उसकी वजह बात चेहरे ऐसे होते हैं। दिलीप कुमार से ही मिलते हो। अच्छा, अच्छा, बात यह है कि कितने रोल किए होंगे और कितने सीरियल और कितने? मैंने लातादाद रोल किए हैं, लातादाद ड्रामे, सीरियल, मुझे याद नहीं है। वाह। कभी डबिंग वगैरह की है? नहीं, डबिंग मैं नहीं करता।
नहीं। तो फिल्मों में काम नहीं करना नहीं तो- भाई नहीं, मेरी फिल्म में तो डबिंग की है, लेकिन अब जो डबिंग हो रही है वो मैं नहीं करता। कह रहे मुझे याद नहीं है, इसका मतलब याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। दिलीप कुमार साहब तो बिल्कुल समझते दुनिया से गायब है। 95 से। सायरा भाभी को भी नहीं, आप डबिंग का किस, मुझे डबिंग का आइडिया है। हमारा सेगमेंट है जिसमें ओहो। ये आपके कानों में लगेगा, वाह, वाह। पुरजोर और पुरशोर आवाज में गाने चल रहे होंगे, हमने कुछ वर्ड्स बोलने हैं, वो आपने पहचानने हमारे लिप्स की मूवमेंट से। यानी लबों की जुम्बिश को। नहीं, आप अपने लबों को ऐसी जुम्बिश दीजिएगा कि अंदाजे जो दुरुस्त हों। वाह वाह वाह। लबों की जुम्बिश को आपने लफ्जी माने पहनाने। पहना दें। तो आपके ये विस्पर राउंड है, ये हेडफोन आपकी नज़र किया जाता है, आप इसे अपने कानों पे ओढ़ लीजिए। प्रोग्राम में वापस ले लेंगे। जी बिल्कुल, खबरदार। और ये आदमी स्टूडियो से चोरी बाहर की ले नियत जाना से आता है, पता नहीं क्यों हमारे शो में, ये वापस दे देंगे, वापस ले लेंगे। ये बेचने का थोड़ी है या गिफ्ट थोड़ी है, ये सिर्फ आला है, सौती है। मत। आला बराए फराहमी है सौती असरात। सर वाह वाह जी, मैं पूछूंगा। दूसरी बीवी। दूसरी बीवी। दूसरी बीवी। वाह वाह वाह। तीसरी आपा, दूसरी बीवी। गोरा कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान। वाह वाह वाह। आपको आवाज आ रही है, इसका मतलब? आ रही है, 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 आ रही है। 2 बजे आना। 2 बजे आना। 2 बच्चे। 2 बजे आना, अभी बीवी घर पे है। 2 बच्ची आ रही हैं। ऐसे माहौल ऐसे ही खुश हो, है। दो हाँ। ही आ रही है। तीसरी का इम्कान नहीं। नहीं, 2 बजे आना। ये कौन सा जरा? 2 बजे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 2 बजे। हाँ, बीवी घर पे है, इसलिए नहीं है। चलो। दांत में कीड़ा, कहाँ कीड़ा? दांत में कीड़ा, दांत में, फिर बोलो। दांत में कीड़ा। दांत में कीड़ा। वाह वाह। हमारे वो जो आपने पूछा था कहाँ कीड़ा, तो बस पीर के किरामात। बीत के बाद। हैं? पीर की किरामात। पीर के बाद। हाँ, पीर के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। बुध को 9:30 बजे सीधा घर पे आना। करामात, पीर की करामात, पीर की करामात। वाह वाह वाह। पीरनी भाभी, सही। हाँ। पीरनी भाभी। यार पीर तो समझ और आगे का समझ में नहीं आ भाभी समझ नहीं आ रही है। हाँ, किसी और की है ना, अपना आइटम होता तो टक से आ जाता। ठीक है ठीक है। दिल दरिया दिमाग समंदर। दिल दरिया दिमाग समंदर। दिल के पास। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बिल के पास, बिल के पास। दिल दरिया दिमाग समंदर। यार इतना लंबा जुमला नहीं बोला करो, हमारे गैस को तुम जवार भाटा, जवार भाटा। फिर बोलो। जवार भाटा, जवार भाटा, भाटा। भाटा भाटा। जवार भाटा। वाह वाह वाह। अच्छा, जब गैस कर लेते हैं कितनी खुशी नजर आती है चेहरे पे। बिल्कुल बच्चा नजर आता है। अच्छा जी, और भूल भुलैया। भूल भुलैया। बुलबुले। बुलबुले नहीं, भूल भुलैया। भूल भुलैया। यस यस, वाह वाह, जबरदस्त। मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर, मेरा नाम नौकर। जी जी। नहीं, मेरा जोकर। नाम जोकर। हाँ, जोकर। हो गया। जी जी, हो गया, जबरदस्त। लेके कर दरिया में डाल। वाह वाह वाह। यार तो गाने से Segment कर सुना और तो मेरे हाथ सारा में डाल। ध्यान इसमें चला जाता है। कान आपके सनसना रहे होंगे। हाँ ऐसे वैसे बंद हो गया अब तो। वाह वाह। हालांकि मैं कहने वाला था कि जैसे होता है, कान फट गए होंगे, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा नहीं, हजरात जाग जाए। नहीं नहीं हाँ। सी लेते हैं हम बस। अभी एक सेगमेंट बाकी है हमारा, और ये 2 सेगमेंट आपने बखुशी सर अंजाम दिए, बखैर खूबी आपने इससे। इस्तिफादा भी हासिल किया, नहीं इस्तेमाल नहीं, मुस्तफीद हो अपने गए। जहन वाह वाह वाह। की जो ख्यालात थे वो मुंतकिल भी किए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट है, उसमें आपका इम्तिहान शुरू होगा ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। राह चलते भी अगर कोई खूबसूरत खातून लिफ्ट मांगे तो दे देनी चाहिए।
और कोई खुसरा मांगे तो रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। अच्छा, खुद बन जाएंगे खुसरे, हाँ। दूसरे खुसरे पसंद नहीं है। वाह। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं शब्बीर राना साहब जी। अच्छा बताइए, आप म्यूज़िक से शगफ है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ। वाह वाह। अच्छा, पहले माउथ ऑर्गन होता था वो बजाता यानी था। मुंह से भी बजा लेते हैं और उंगलियों से भी? हाँ, और ढोलक तबला में। वाह, तो बचा क्या भाई को? नहीं गिटार? नहीं, अच्छा, मुंह से तो माउथ ऑर्गन, हाँ उंगलियों से हारमोनियम, जी जी। ढोलक तबला उंगलियों से ढोलक हथेलियों से और इससे गिरधा गिरधा गिरधा। तिरकिटे धूम ता ता हाँ? नादे 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 त्रिगिरधा त्रिगिरधा त्रिगिरधा। यार कोई गाने गुनगुना दो अपने, मतलब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने यार मैं किसी को नहीं इनको तो बोल रहे हैं मुझसे पहली सी जवानी मेरे महबूब, ये गाते हो। नहीं कह रहे मांगना, लेकिन कल, क्योंकि बोला कल टाइम दिया उसने। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। वाह वाह वाह। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। अच्छा पता है, ये गाना मैं बहुत अरसे से सुन रहा था, लेकिन मैं डूबने की वजह तलाश कर रहा था। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा नहीं। मेरी बात सुनो, जवानी तो डूब गया ना। जवानी की, ये अलामती गाना बनाया है इन्होंने। अच्छा। जवानी की रमक अभी हाँ। बाकी है। नहीं, डूब रहा हूँ, अभी डूबा नहीं हूँ। भाई मेरी बात सुनो, डूबने की उम्र नहीं होती। हाँ? कुछ लोग तो शर्म से डूबने की उम्र नहीं। चुल्लू पर पानी में डूब जाते हैं। ये तो मिसाल ही कर दी, ये बोलता है कूदने की कोई उम्र नहीं होती। वाह वाह। अब वो रस्सी तो कूदने सरा में यार। अच्छा, ये जानते हैं आप? हाँ हाँ, ये नहीं वाह वाह वाह। जो ये जानते हैं, जो ये जानते हैं वो उधर है। अच्छा, हाँ। हाँ, और जो नहीं आपने जानते हाँ हैं- ना में जवाब देना है जनाब। रैकेट आपके हाथ में है, ये चाहें तो आप घर भी ले जा सकते हैं और भाभी के हाथ में दे सकते हैं। हाँ, ताकि वो मुझे मारें। हाँ। वैसे इसमें इतने इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम के बाद आपको जरा घर जाना तो पड़ेगा। घर थोड़ी जाऊंगा, गार्ड वार्ड। शूट पे चला जाऊंगा यहाँ से। वाह वाह वाह। अच्छा, अच्छा। अच्छा ये हाँ और ना है, हाँ ना नहीं है, हाँ ना, क्योंकि आपकी तबीयत माशाल्लाह हाँ ना वाली लग रही है। कभी हाँ कभी ना। आपके ख्याल में एक शादी से पूरी जिंदगी गुजारना बेवकूफ़ी है? नहीं, इसी से लगा लिपटा एक सवाल और कर लो। पूछ लें। आपके ख्याल में रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है? वाह वाह वाह। इससे अंदाजा लगा लेना भाभी। अच्छा, राह चलते भी अगर कोई खूबसूरत खातून लिफ्ट मांगे तो दे देनी चाहिए? और कोई खुसरा मांगे तो? अच्छा, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। अच्छा, खुद बन जाएंगे खुसरे, हाँ। दूसरे खुसरे पसंद नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, लेट नाइट पैकेज में बात करने में कोई बुराई नहीं है? ये बताइए कि अगर लेट नाइट इंसान बात कर रहा हो लेट नाइट पैकेज पे, तो उस वक्त मोबाइल हाथ में पकड़ना चाहिए या हैंड फ्री लगा लेनी चाहिए? और लेट नाइट बात लेट के करनी चाहिए या बैठ के? या फिर खड़े ही रहे? नहीं, बैठ के ज़्यादा बेहतर है। बैठ के बेहतर है। आप क्या समझते हैं, लेटने के लिए नाइट मुनासिब है? देखो ये तो अच्छा, हाँ या ना देना है आपने? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी तुमने सवाल ऐसे किया था मैं आप उस जगह पहुंच गए हाँ। लेट नाइट पैकेज पे। हाँ वाह, वाह। हाँ, तो आपने लेट नाइट पे पहुंचे थे, उस वक्त मोबाइल हाथ में था आपकी या हैंड फ्री लगी हुई थी? नहीं, हाथ में नहीं था मोबाइल। आप ये मानते हैं कि हर फजूल बात का जवाब नहीं देना चाहिए? यार, हर फजूल बात का नहीं देना चाहिए। अभी सवाल पूरा तो नहीं हुआ है, अभी तो फजूल ही हुआ है। हाँ, इसलिए बीवी के सामने खामोश रहते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, आपके ख्याल में मोहब्बत अपनी मर्जी से होनी चाहिए
ये बताइए कि आजकल के सियासतदान अच्छे अदाकार साबित हो सकते हैं? 100%। वाह। और आजकल के अदाकार अच्छे सियासतदान साबित हो सकते हैं? मुश्किल है। माठे ही होते हैं। अच्छा, वो कौन सी अदाकारा है जिस पे आपका दिल आ गया होगा? इसका हाँ या ना मेरी ऐसी जनरल जवाब दे दें। वो कह रहे मुझे कौन तो सी सिर्फ नहीं है। एक अदाकारा पसंद थी, अब तो बेचारी गरी का रहमत हो जाओ, मधुबाला। आए है मधुबाला। अच्छा, आपने कहा ना वो कौन सी ऐसी, क्या सवाल किया क्या था? अदाकारा थी जिस पे आपका दिल आ गया हो। दिल आ गया हो। वो कह रहे एक ऐसी थी जिसका जिस पे बिल आ नहीं गया आया, जिस पे नहीं आया, बाकी सब पे आ गया। जिस पे नहीं आया उसका बिल आ गया था, वाह। है ना? दिल से बिल तक का सफर कैसा रहता है? बहुत अच्छा था। आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं, जवान तो हूँ यार, ये तो आप क्या तो हमला ना करें। क्या साबित करके दिखाएं? हाँ। मुझे क्या दिखाएं? लड़के घूसा मार के। अच्छा, मैं एक आपसे एक जुमला दोहराऊंगा, आप उसको दोहराइए। कुल वृक्षुन हरबंदा मीनाक्षी शतादरी जुगन हल्दराज मिथुन चक्रवर्ती ओमपुरी मदनपुरी हुलपुरी हलवापुरी इसको बोल के देखो। क्या बात है, वाह वाह। ये तो आपने 80 साल याद किया है। इसे 80 सेकंड में ही बुलवा। नहीं, इसीलिए तो मुझे पता है ना, काशिफ तो इस चीज़ में माशाल्लाह मास्टर ने, तो मैंने भी कुछ थोड़ा सा याद किया तो मैं सुना दूँ। नहीं, बिल्कुल से। अच्छा, ये वो जो दिलीप साहब से आप मिले थे तो आपने उनसे पूछा था कि मैं आपके जैसा क्यों हूँ? दिलीप साहब मेरी मुलाकात 1975 में हुई थी, 1975 में बॉम्बे में, इंडिया गया था। बॉम्बे। तो चूँकि तो जब तो दिलीप साहब की ढलती भी उम्र और आपकी चढ़ती भी नहीं जवानी। वो भी उस वक्त जवानी थी और मैं तो टीनेज में था। वो बल्कि तो आप छोटे हैं ना उनसे? हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ 10-12 साल। यार, अब इतनी भी ना करो यार। वो 95 के हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। तो वो दिलीप साहब से मुलाकात हुई तो टाइम उन्होंने दिया, हम गए वहाँ पर। तो तय हुआ था हम 15 मिनट में उठ जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू ऐसी रही कि एक तो मेरा मीडिया पाली वाले घर पे गए थे आप? हाँ, पाली मीडिया से मेरा ताल्लुक़ था। तो वो तो पहले जो उनका दरबान था वही देख के हैरान हुआ। तो मेरे कज़न है पेशावर से आए हैं, तो मुझे फ़ौरन ही हमको लेके आ और गए कि रिश्तेदार होंगे। वाह वाह। तो उन्होंने कहा कि आपकी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो मैं भी वहीं का हूँ। आप पेशावर के हो, मैं स्वात का हूँ। आप पेशावर के हैं? मैं स्वात का हूँ। आप स्वात के? जी। गुड गुड। तो जैसे पेशावर में सारे ऐसे थे या जैसे स्वात के? नहीं, मुख्तलिफ वहाँ के पेशावर वाले। तो आपके रिश्तेदार नहीं थे दिलीप भाई? नहीं, मेरे उनके अब्बा से कोई रिश्तेदारी? अरे नहीं यार, किसी से कोई नहीं। हाँ, एक रिश्ता है, फन का रिश्ता। फन का रिश्ता आए जो कभी खत्म नहीं, अटूट टंग। और फैन का रिश्ता। हाँ, मैं फ़ैन हूँ, बिल्कुल मैं उनका फ़ैन हूँ। क्या कहेंगे कुछ जुमलों में दिलीप कुमार को जरा खोले? दिलीप कुमार फन का ऐसा देवता है क्या बात। जो एक सदी बल्कि सदियों तक लोगों को याद रहेगा। इसकी यादों को कोई मिटा नहीं पाएगा। दिलीप इज ए ग्रेट एक्टर। क्या बात। और शब्बीर राणा फन का ऐसा मुजस्मा है, वाह वाह वाह, जो आज हमारे सामने बैठा है। कल नहीं हुआ। और हम इज्जत तो इनकी बहुत करते हैं, मगर इज्जत के साथ साथ कदर भी करना जानते हैं। क्या बात। तो आपको हमने ख़ास तौर पर आज यहाँ इनवाइट किया क्योंकि हम जाहिर है जब आप हमारे साथ काम करते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी सीनियर के साथ हैं। और क्या बात आपकी शोखियाँ, शरारतें और वो जो हमारी तरह की हरकतें, यानी जवानों की तरह की हरकतें, क्या बात हमको ये बताती है कि ये बंदा शुरू से इज्जतदार है। क्या बात। देखते रहिए हजरात, मिलते हैं अगली जुमेरात। देखते रहिए।